हाँ जी, टर्म 1 के जोड़े पेपर ने 12th क्लास के हो चुके हैं। सो अज तो आप की है टर्म 2 का जोड़ा मैथ है वो स्टार्ट कर लगे हाँ, जिस दे विच अज जो आप चैप्टर स्टार्ट करांगे वो होएगा डिफरेंशियल इक्वेशनस, जो तुहाडा 9th चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी आसान जा चैप्टर है। तो अज की इस क्लास के आप इसकी इंट्रोडक्शन के चैप्टर की आप पढ़ांगे, तो नाल दी नाल की है एक्सरसाइज NCERT की 9.1 है जी सॉल्व करांगे। सो क्लास नूं लास्ट तक जरूर देखियो। तो नाल दी नाल काफ़ी स्टूडेंट है जिहड़े वो डिमांड कर रहे हैं लाइव क्लास की। देखो लाइव क्लास आप उदों ही लगावांगे जो कि है हरेक क्लास के उपर घट्टो घट्ट 500 लाइक है जोड़े आउण लग जाएंगे। सो उस दे लई की है तुसीं क्लासां नूं वध तो वध अपने दोस्तों नाल शेयर कर सकते हो। तो आप की है अज की क्लास नूं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की चैप्टर इंट्रोडक्शन की आप गल करिए तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़्यादा कुछ है नहीं गा, बिल्कुल सिंपल जी चीज़ है। देखो कि इक्वेशन सारिਆਂ पता की होंदियां ने, इक्वेशनस की होंदियां ने फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने एक्स वाई की अपने को इस तरीके कुछ वेरीएबल दिते होंगे आ, ये की है एक सिंपल इक्वेशन। जो आप इन्होंने इक्वेशनों के डेरीवेटिव भी इनकलूड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल कि अपने को आ गया d² अपॉन dx² नाल इत्थे कुछ 3 आ गया प्लस 5 dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इस तरीके की एक इक्वेशन आ गई जिस दे विच की है देखो फंक्शन भी हो सकता है एक्स ते वाई, नाल की है उन्होंने डेरीवेटिव भी हो सकता। डेरीवेटिव फस्ट ऑर्डर का हो, सैकेंड का हो, या इस तो बाद अप टू n तक हो सकता। तो इसनूं आपां की बोलांगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलांगे। ठीक है, तो जे मैं इन्हां दी डेफिनेशन की गल करां तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन की होंदी है कि फंक्शन ऑफ एक्स ते वाई, एक्स ते वाई का तो देखो फंक्शन होएगा ही होएगा, क्योंकि एक अपने को की होंदा इत्थे एक्स जिसनूं आपां की बोलते होंदे आ इंडिपेंडेंट वेरीएबल, जिस दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव किया जाता इंडिपेंडेंट वेरीएबल। दूसरा अपने को की होंदा वाई जो की होंदा डिपेंडेंट वेरीएबल, डिपेंडेंट वेरीएबल। तो दूसरा अपने को की है इत्थे इन्हां दे डेरीवेटिव होंदे ने। डेरीवेटिव की है जिवें अपने को फस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव आ गया, फिर की है सैकेंड ऑर्डर का डेरीवेटिव हो सकता, फिर की है थर्ड ऑर्डर का हो सकता, तो कितने तक जा सकता है अप टू n तक जा सकता d⁻n y अपॉन dx n तो इक्वल टू की होगा 0। तो यह की आ गई अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन की एक तरीके कह लो डेफिनेशन आ गई कि की होंगे है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरीएबल एंड देयर उन्हों का ही की होगा नाल नाल डेरीवेटिव्स। ठीक है, सो ये आ गई इन्हों की डेफिनेशन। हुण चैप्टर के आप की पढ़ांगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे तो इत्थे की है मेनली आप पढ़ांगे देखो जी पहली एक्सरसाइज है जो अज की उस दे पढ़ांगे इन्हों के ऑर्डर तो डिग्री के बारे ऑर्डर तो डिग्री तो नाल दी नाल की है इस तो बाद पढ़ांगे इन्हों के मेनली सल्यूशनस आप पढ़ांगे की सल्यूशन होंदे आ कि सारा कुछ वो आप की है एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज की है डिस्कस करांगे। सो की है आप अज की एक्सरसाइज है जी स्टार्ट करते हैं। इस तो अलावा इस दे इंट्रोडक्शन के होर कुछ नहीं, तुहानूं जिहड़ा पता लग गया कि जिहड़ियां डिफरेंशियल इक्वेशनस ने वो होंदियां की ने। बाकी जो आप ऑर्डर तो डिग्री फाइंड करांगे तुहानूं होर ज़्यादा की हो जाऊगा क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9 की है 1 है जी काफ़ी सिंपल है। देखो इस दे विच की है आप सिर्फ 3 चीज़ां जिहड़ियां सीखनियां ने। पहला की है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा की है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का की है बिल्कुल सिंपल आ। देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की होंदा कि हाईएस्ट डेरीवेटिव, हाईएस्ट डेरीवेटिव है जोड़ा वो की होगा अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जिमें की है जो इसनूं किसी एग्जाम्पल के नाल मैं समझावां तुहानूं तो मान लो आपां नूं की है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d² अपॉन dx² रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू dy अपॉन dx रेज़ टू पावर कितनी है इत्थे मान लो 4 है माइनस y 5y इज इक्वल टू 0। तो आपां ने की है इस दे विच देखना की है सिर्फ ये देखना कि हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया इत्थे की है देखो फस्ट डेरीवेटिव है, इत्थे की है सैकेंड डेरीवेटिव है, ये की है सिंपल अपने को वाई दे विच फंक्शन है एक वाई है। तो हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया इत्थे 2 होया
ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਗਰੀ। ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ 2 ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਹੈ, d²y/dx² ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਨ dy/dx। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਤੇ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ should be 1। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੀ 1 ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 4 ਹੋਇਆ ਨਾ, 4th ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ y⁻⁴ ਜੋ m ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, dy/dx ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ y'। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, d² y
अपॉन dx²। जे की है अपने कोल थर्ड डेरीवेटिव है तो इत्थे की लग्या होएगा y3। इस तरीके नाल ये की होया थर्ड डेरीवेटिव नूं रिप्रजेंट कर रहा, पर इत्थे की है अपने कोल एंगल दे विच आ गया। तो इसका मतलब की है, इनू आपां कहांगे कि दिस इज़ नॉट ए डेरीवेटिव इन पोलीनोमीअल। ठीक है, सॉरी पोलीनोमीअल इन डेरीवेटिव। तो मतलब कि इसकी जिहड़ी डिग्री है वो की होएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऑर्डर इसका 4 होएगा। कोई नहीं, अगले सवालों के विच आपां होर देखते हैं। सैकंड क्वेश्चन के विच दसो की होएगा, इसका ऑर्डर कितना होएगा तो डिग्री इसकी कितनी होएगी। ऑर्डर कितना होएगा, डिग्री कितनी होएगी। ऑर्डर की हुंदा देखो हाईएस्ट डेरीवेटिव। तो हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया इत्थे 1 होया फर्स्ट होया। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना होएगा अपने कोल 1 होएगा। तो डिग्री की है, डिग्री की हुंदी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो पावर की है तो दिती नहीं, मतलब कितना इसका 1 ही है पावर। तो इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नैक्सट सम देखते हैं, देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसकी डिग्री कितनी आएगी। ऑर्डर कितना आ जाएगा अपने कोल तो डिग्री कितनी आएगी। देखो ऑर्डर की हुंदा हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया, हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया इत्थे 2 होया। हुण ये नहीं देखना इत्थे ये फर्स्ट डेरीवेटिव है, ये सैकंड डेरीवेटिव आ। तो सैकंड डेरीवेटिव होया। ठीक है, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी। हुण डिग्री की आ, ये पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट जिहड़ा डेरीवेटिव है उसकी पावर देखनी है। तो उसकी पावर कितनी है 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नैक्सट सम देखते हैं। नैक्सट सम दे विच देख फिर देखो पहला ऑर्डर चलो इसका फाइंड करते हैं। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर फिर की है इसकी डिग्री फाइंड करनी सीखो। तो ऑर्डर देखो इसका कितना आ जाएगा अपने कोल सैकंड डेरीवेटिव होया। तो कितना आ जाएगा ऑर्डर सैकंड। तो डिग्री की है हुण जिहड़ा डेरीवेटिव आ वो किस दे विच आ गया, कॉस फंक्शन दे विच आ गया ना, एंगल की जगह आ गया। तो एंगल दे विच आ जाए तो आपां की कहने हुंदे कि इसकी डिग्री की है नॉट डिफाइंड होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए पोलीनोमीअल इन डेरीवेटिव्स। ठीक है, अगला सम देख लेने आपां। अगले सम दे विच की दिता हुआ देखो कि डेरीवेटिव कितना होया इत्थे सैकंड डेरीवेटिव, क्योंकि इस आपां उधर माइनस का कर लांगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, उस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एंगलों के भी इत्थे डेरीवेटिव नहीं दिता होया, जो कॉस फंक्शन है इस या साइन के कह लो एक्स दी हुई है या वाई इकली आ सकती है, डेरीवेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका जोड़ा ऑर्डर होएगा क्योंकि सैकंड डेरीवेटिव होया तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। तो जोड़ा सैकंड डेरीवेटिव होया उसकी पावर कितनी है 1। तो इसकी डिग्री कितनी होएगी 1। कुछ को होर सम आप देख लें। हाँ जी, नैक्सट आप देख लें हुण ये लास्ट पार्ट अपनी क्लास का। इस तो बाद क्लास आप की करांगे एंड करांगे। देखो इस भी की है ऑर्डर तो डिग्री आपने फाइंड करनी है। सो जल्दी के नाल की है इन्होंने आंसर पहला तुसीं खुद सॉल्व करके लिखो, उस तो बाद की है फिर आप इन्हों सॉल्व करते हैं। देखो कले कले सवाल का की आंसर आएगा। 6 का देखो की आएगा कि इस की है ऑर्डर कितना होएगा। पहला तो इसका ऑर्डर की है, देखो ये फर्स्ट डेरीवेटिव में रिप्रजेंट कर रहे हैं, ये सैकंड नूं, ये थर्ड नूं। तो हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना इस थर्ड डेरीवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना होएगा 3 आ जाएगा। फिर इसकी डिग्री कितनी होएगी, डिग्री की है देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर आप देखांगे, हाईएस्ट सॉरी पावर देखांगे बस उसकी, तो वह कितनी है 2। तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी 2। हुण जेड़े भी सम दे विच डिग्री 2 आ गई तो वह हमेशा की होएगी अपने कोल नॉन लीनियर होएगी। अच्छा एक चीज़ उत्थे मैं दसनी भुल गया सी कि जरूरी नहीं कि आप उत्थे ये चीज़ दसी सी मैं तुहानूं कि जे डिग्री 1 होवे तो वह की हुंदी है अपने कोल लीनियर हुंदी है। ये हर केस दे विच ट्रू नहीं होगा, वो भी आप डिस्कस करते हैं किवें। नैक्सट सम दे विच देखते हैं, देखो हाईएस्ट पहला डेरीवेटिव कितना होया इत्थे 3 होया तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 3 हो गया। तो इसकी जिहड़ी पावर है वो कितनी है 1। तो इसकी डिग्री कितनी होएगी 1। हुण ये लीनियर होएगी या नॉन लीनियर होएगी। देखो इस दे विच की है इसकी डिग्री तो 1 आ, ठीक है, पर इस दे विच की आपां जिहड़ा सैकंड डेरीवेटिव आ ते फर्स्ट डेरीवेटिव आ इन्हां दी भी पावर देखांगे, इन्हां दी भी पावर की होनी चाहिए है 1 ही होनी चाहिए है। ठीक है, फिर ही आप इसनूं लीनियर कहांगे। तो इस जो तीनों डेरीवेटिव होए हुए आ तिन्नां दी जिहड़ी पावर है वह 1 है। तो एक ही हो जाएगी अपने कोल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ 2 ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ 9th ਦਾ ਔਰ 9th ਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖੋ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 500 ਲਾਈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।